So introduction. Hybrid imaging with combined positron emission tomography oblique magnetic resonance imaging is the most recent hybrid imaging modality. This is so obviously PET MR जो है वो most recent hybrid imaging है. It combines excellent soft tissue contrast and high spatial resolution of the MR imaging with metabolic information provided by PET. As integrated PET MR systems requires PET and MR data simultaneously. दोनों ही चीज़ें एक साथ एक्वायर करता है. हमने पिछले उसमें देख चुके हम लोग कि अलग अलग भी स्कैनर थे. पहले फिलिप्स का था, वो अब वैसे भी आजकल प्रोड्यूस नहीं हो, दे हैव डिसकंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग दैट टाइप ऑफ स्कैनर. और जी और सीमेंस जो है वो दोनों ही जो है वो साइमल्टेनियस पेट एमआर जो है स्कैनर्स जो है या सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. और इसलिए इसमें इसके इमेज जो है मतलब बेसिकली चूंकि एक साथ एक्वायर होते हैं डेटा, तो रजिस्ट्रेशन का इशू जो है वो उतना नहीं है. और फिर भी जो इश्यूज है विल कम बैक, राइट. सो पेट का जो है वो आपका मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और एमआर से जो है सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, और हाई स्पेशल रिजोल्यूशन जो है उसका वो मिल रहा है. बियॉन्ड एक्सैक्ट co-registration of PET and MR data, this can be applied for MR based motion correction of the PET data. मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एक तो एग्जैक्ट को रजिस्ट्रेशन जो है दोनों का पॉसिबल है. मतलब जैसे यहाँ पे बोला ना कि चूंकि एक ही साथ इमेजिंग हो रही है, तो को रजिस्टर करना पेट और एमआर डेटा के लिए उतना ये नहीं है. बट ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है, या आप ऐसे बोलो कि दोनों ही चीज़ें जो है एग्जैक्टली रजिस्टर्ड होकर के आती हैं. बट मोर देन दैट, मतलब उस रजिस्टर्ड इमेज के अलावा, को रजिस्टर्ड इमेज के अलावा, ये जो है पेट एमआर सिस्टम का एमआर बेस्ड मोशन करेक्शंस, पेट में जो मोशन करेक्शंस जो होता है, आप समझिए पेट में मोशन हो रहे हैं, उसको करेक्ट करने के लिए एमआर बेस्ड एमआर का इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, और एमआर का इंफॉर्मेशन लेकर के पेट का जो है मोशन करेक्शन किया जा सकता है. ओके. द इंटीग्रेशन ऑफ पेट डिटेक्टर्स विद एमआर इमेजिंग सिस्टम्स हैज बीन चैलेंजिंग टास्क. पहला तो ये चैलेंजिंग था दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना, and that has been solved by different vendors introducing 3 different MR systems in the year 2010 से 2014 के बीच में, right? When compared to the hybrid PET CT, यदि PET CT से आप कंपेयर करो तो PET MR has demonstrated comparable PET image quality and PET quantification in numerous clinical studies. Correct? मतलब PET CT से जो आपको इमेज क्वालिटी मिल रही है वो, और पेट एमआर से जो इमेज क्वालिटी मिल रही है वो दोनों ही कंपेरेबल है, और क्वांटिफिकेशंस भी जो है वो भी कंपेरेबल है. हाँ, मतलब पेट एमआर से जो पेट का जो क्वांटिफिकेशंस कर रहे हो वो भी कंपेरेबल रिजल्ट देता है. जैसे सीटी से आप पेट सीटी यूज करके, सीटी का यूज करके आप एटेन्यूएशन करेक्शंस कर रहे हो. नाउ सिंस हाउएवर ड्यू टू मिसिंग सीटी कंपोनेंट जो है, attenuation correction in PET MR has to be based on MR images and subsequent image segmentation, right? क्योंकि पेट एमआर में सीटी नहीं है, पेट सीटी में तो सीटी का एटेन्यूएशन डेटा जो है वो हम यूज कर लेते थे पेट सीटी का पेट के इमेज को करेक्ट करने के लिए, राइट. बट पेट एमआर में हमें क्योंकि सीटी अवेलेबल नहीं है, तो एमआर का ही डेटा यूज करना पड़ेगा एटेन्यूएशन करेक्शन करने के लिए, करेक्ट. तो वही लिखता है हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एमआर इमेजेस. जो एमआर का जो इमेज मिल रहा है वो सब्सिक्वेंट इमेज सेगमेंटेशन, बेसिकली उसको एमआर इमेजेस जो मिलता है उसको
इमेज सेगमेंटेशंस करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद जाके एटेन्यूएशन करेक्शंस करते हैं. This turned out to be challenging, and wealth of methodological development have been described in the recent literature. So MR image से attenuation corrections कैसे करना है, segmentations कैसे करना है, कैसे वो मैपिंग बनानी है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुए हैं methodological या procedural कि किस तरह से काम करें. Ultimately, the aim of all current technical and methodological developments in PET-MR is to further improve the workflow, image quality, PET quantification, and to broaden the application spectrum of PET-MR in research and clinical applications. So basically जो भी टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव वर्क फ्लो मतलब फटाफट होना चाहिए, पेशेंट आए कम टाइम में कैसे हो, कैसे हमारा थ्रूपुट ज़्यादा हो, उसको ध्यान में रखते हुए फिर इमेज क्वालिटी कैसे बेहतर करी जाए. सेकेंड, पेट क्वांटिफिकेशंस, जो पेट से जो जो चीज़ें मुझे क्वांटिफाई करनी है वो क्वांटिफिकेशन एक्यूरेट कैसे हो. एंड टू ब्रॉडन द एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम, और पेट एमआर का रिसर्च और क्लिनिकल एप्लीकेशंस में कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा जा सके, कितनी वैराइटीज़ की रिसर्च करे जा सकते हैं या क्लिनिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है. राइट, Yes, sir. technical and methodological Multiple developments. developments. So, this lecture on technical developments highlights current developments in PET-MR attenuation corrections and motion corrections. दो में हम डील करेंगे, एक PET-MR attenuation corrections और motion Motion corrections. correction. Introduces new hardware components and discusses current research efforts on artifacts reduction, आर्टिफैक्ट्स करेक्शन, कैसे आर्टिफैक्ट को करेक्ट करना है, एंड डोज रिडक्शन कैसे करना है पेटेमार हाइब्रिड इमेज. करेक्ट. तो मेन फोकस क्या क्या है, एमआर एटेन्यूएशन करेक्शन, पेटेमार एटेन्यूएशन करेक्शन, मोशन करेक्शंस New और hardware हार्डवेयर development. डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, और फिर उसके बाद आर्टिफैक्ट करेक्शंस और डोज रिडक्शन कैसे करना है. तो ये टॉपिक जो है ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कम्स योर एटेन्यूएशन करेक्शंस इन correction in PET-MR. PET is a quantitative imaging technique that facilitates the determination of the amount of radioactive tracer accumulation in a tumor, lesion, or organ within the body. Right? So, तो PET से हमें क्या मिल रहा है? PET is a quantitative imaging जिससे क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है, जो इट हेल्प्स और इट फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ट्यूमर में कितना है रेडियो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, या लीजन में कितना है, या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन में कितना रेडियो ट्रेसर जो है एक्यूमुलेटेड है, वो हमें डिटर्मिन करने में मदद करता है. सिंपली राइट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट attenuation corrections describes a physical method, right, to account for the self-absorption of emitted inhalation photons in the tissue. एक मतलब कि चूंकि हमें क्वांटिफाई करना है, राइट, सो एटेन्यूएशन करेक्शंस जो है वो क्या बता रहा है कि एक फिजिकल मेथड बता रहा है जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन हुआ, ये इनहेलेशन फोटोन्स है इन द टिश्यू. अब क्या, फोटोन जो है वो ट्रेवल तो कर रहे हैं 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जब टिश्यू से होकर के वो पास हो रहे हैं तो कुछ न कुछ पार्ट जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है या स्कैटर हो रहा है, और तब जाकर के फाइनली जो वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है वो मिल रहा है. तो कितना सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है या स्कैटर हो रहा है, उसी का जो है हमें इफेक्ट चाहिए. हुँ? उसी को करेक्ट कर रहा हूँ. तो पहला अकाउंट फॉर सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिटेड इनहेलेशन फोटोन्स इन टिश्यू.
इन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्यों? क्योंकि जब पेट एमआर जब करते हो तो एक चीज का ध्यान रखो, एक तो टिश्यू से जो निकल रहा है, जैसे मान लो ब्रेन इमेजिंग में देखा है आपने कि हेड कॉइल लगाओगे, हेड कॉइल। बॉडी में बॉडी कॉइल लगाओगे, तो जब जो ये फोटोन जो बाहर निकलेंगे इसमें भी एटेन्यूएशन होगा। हम्म। करेक्ट, बॉडी की टिश्यू में तो होएगा ही, फिर उसमें भी एटेन्यूएशन होगा। करेक्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। राइट। Attenuation corrections thus is a prerequisite for accurate quantification of the PET data. क्यों? क्योंकि जो एटेन्यूएट हो गए उसके लिए यदि हम करेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे ये नहीं मिलने वाला एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, बट कितना अमाउंट ऑफ रेडियो ट्रेसर एक्यूमुलेट हुआ ट्यूमर लीजन और ह्यूमन बॉडी में, वो एक्यूरेसी तो मुझे नहीं मिलने वाली है। और फाइनली हम जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक्यूरेट से एक्यूरेट रिजल्ट लेकर के आए। राइट, सो इसलिए एटेन्यूएशन करेक्शन जो है वो जरूरी है, प्री रिक्विजिट है। मोर स्पेसिफिकली the photons that originate from positron inhalation within the body are attenuated by surrounding tissues and by ancillary hardware components such as the patient table before they reach the catheter. तीन चीज आ गई बीच में, पेशेंट टेबल, सराउंडिंग टिश्यूज। क्लाउल्स, सॉरी क्वाइल्स जो एमआर के जो है इमेजिंग के टाइम पे जो यूज हो रहे हैं, प्लस बॉडी में। तो तीनों के लिए हमें करेक्ट करना करेक्ट पड़ेगा, तो करना। इफेक्टिव पता करना इन्वॉल्विंग पड़ेगा। कंपोनेंट्स एंड पेशेंट टेबल। क्लियर? अब टिल नाउ इट्स ओके। इन कंबाइंड पेट सिटी, थोड़ा पेट सिटी पे चलते हैं, फिर बैक, थोड़ा बैक एंड फोर्थ चलते रहेंगे। ओके, इन कंबाइंड पेट सिटी the attenuation property of tissues can be derived from complementary cities images after a fast and straightforward conversion of photon energy levels of CT-derived Hounsfield unit to linear attenuation correction coefficient for PET। मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, देखो जब कंबाइंड पेट सीटी हम यूज कर रहे हैं तो एटेन्यूएशन प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, मतलब हर एक टिश्यू कितना एटेन्यूएट करेगा गामा पर 511 के वी फोटोन्स को, वो हम पता कर रहे हैं। राइट, कैसे पता कर रहे हैं? इट इज वी आर डिराइविंग फ्रॉम द सीटी इमेजेस, जो वेरी फास्ट है, बहुत जल्दी मिल जाता है उसका रिजल्ट, फास्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन है उसमें। एक लीनियर इक्वेशन है जिससे हम क्या करते हैं कि फोटोन का जो एनर्जी जो है 511 के और हॉन्सफील्ड यूनिट जो मिल रहा है उसका, दोनों चीज, हॉन्सफील्ड यूनिट में आपका सीटी का इमेज मिल रहा है, उसको लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पर्टिकुलर इक्वेशन है कि 511 के ईवीपी के लिए जो ये हॉन्सफील्ड यूनिट का वैल्यू आया है, जैसे मान लो कि आपने जब सीटी करा तो 140 केवी का 140 केवीपी लगाया या 120 केवी लगाया होगा या 100 केवीपी लगाया होगा। जनरली 2 और 3 उनके पास केवीपी के लिस्ट होते हैं और फिर एमईएस होता है। तो आप पहले सीटी करते हो, जब सीटी करते हो तो उससे आपको एक इमेज मिलता है सीटी, और वो हॉन्सफील्ड यूनिट में मिलता है। करेक्ट, और आपको पता है कि ये सीटी जो है 140 केवीपी पे है, तो 140 केवीपी के लिए हॉन्सफील्ड यूनिट का वैल्यू ये है। हॉन्सफील्ड यूनिट को लीनियर एटेन्यूएशन करेक्शन में, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने का तरीका पता है। राइट, और उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो 140 के लिए इतना लीनियर एटेन्यूएशन करेक्शन है, कोफिशिएंट है, तो 511 के लिए क्या होगा वो मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। सो इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन, वो हम बाद में डील कर लेते हैं। करेक्ट, तो वैसे करके मिल जाता है, तो फटाफट सीटी हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकल जाता है, 1 सेकंड के अंदर और 5 सेकंड्स के अंदर आ जाता है आजकल। राइट, और इससे कन्वर्जन हो जाता है। तो देखते हो जैसे सीटी चल रहा है तब तक इमेज भी रिकॉर्ड होकर आ जाता है अल्टर बैक प्रोजेक्शन से। गुड, लेकिन पेटामार में, इन पेटामार
However, attenuation correction is methodologically challenging Okay. as MR imaging क्या मेजर करती है? मेजर्स Magnet. मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी या Relaxation. magnetization density and relaxation times of Hydrogen hydrogen nuclei. nuclei in the tissue. तो जो एमआर इमेज में जो अवेलेबल है वो क्या है? मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी, कितने प्रोटॉन्स हैं वहाँ पे, ये मिलेगा, और प्लस उनके रिलैक्सेशन टाइम्स क्या थे, उसी के बीच में बनता है प्रोटॉन डेंसिटी बनाओ या टी1 वेटेड या टी2 वेटेड इमेज। तीन तरह के इमेज तो हमेशा मिलते हैं, तो तीनों में यही इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्ट जो चीज़ जो देख रही हो यहाँ पे, जो कन्वर्जन जो था पहले चीज़, एक तो वो इतना सिंपल नहीं है, और दूसरी चीज़ कि एमआर इमेजिंग को एक्वायर करने में टाइम काफ़ी Time. लगता है। ओके, एमआर सिग्नल बोल रहे हैं 10 डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स and their local chemical environment in the tissue. Tissues. As there is no direct physical dependency of proton density and proton spin relaxation time with local electron density, which causes the photon attenuation. याद रखिएगा, सीटी में जो था वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन है ना, उससे फोटोन का जो है वो इंटरेक्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग हो रही है और इमेजिंग वहां से बन रहा है वहां पे। तो उसका रिलेशनशिप था कि लोकली कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल है, या उसका टिश्यू का कंसंट्रेशन कितना है, कितना एटेन्यूएशन करेगा, तो वहाँ डायरेक्ट लिंक था। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे इस लिंक में ये अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं है, किसके किसके बीच में? प्रोटॉन डेंसिटी एंड प्रोटॉन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम का, किसके साथ? विद लोकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर प्रोटॉन डेंसिटी का और प्रोटॉन स्पिन का वो मैग्नेटाइजेशन से लिंक है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम जितना लगाएंगे, प्रिसीजन जो होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा और उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी निकलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है बॉडी में वहाँ पे, वो नहीं पता हमें। फाइन, it is not possible to derive PET attenuation properties of tissue directly from MR imaging measurements, right? इसलिए चैलेंजिंग है। It is not possible to derive PET attenuation properties of tissues डायरेक्टली फ्रॉम द एमआर इमेजिंग मेजरमेंट्स। एमआर ने जो कुछ भी मेजर किया है, जैसे प्रोटॉन डेंसिटी मेजर किया, उसका रिलेक्टिव और रिलैक्सेशन टाइम मेजर किया, उससे डायरेक्ट एटेन्यूएशन का लिंक नहीं है। नींद आ रही है? To address these issues, different concepts for attenuation corrections in PET-MR have been developed. The most widely used method for MR-based attenuation corrections relies on the segmentation of MR images into different tissue classes. Correct? क्या है? The most widely used method कौन सा है? MR-based attenuation corrections relies on the segmentation of MR images. MR का जो इमेज मिला उसको सेगमेंट करना है into different tissue classes. मतलब ये किस टाइप का टिश्यू है, वैसे करके सेगमेंट के अलग अलग क्लास बनाने हैं। करेक्ट? ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये बोन का टिश्यू है, ये इसका है, ये इसका है, ऐसे करके बनाना है अलग अलग। तो ओके, फॉलोइंग सेगमेंटेशन, जब आप सेगमेंट कर देते हो the individual tissue compartments, देखिए, for example, background, air, fat, soft tissue, and lung tissue are then assigned a predefined LAC, like attenuation corrections कुछ values आएगा for to this day, आज तक the dedicated fast MR sequences such as Dixon VIB or a fast 3D T1 weighted gradient echo MR sequence are applied to obtain images of tissue distribution and subsequent segmentation.
ये तुम्हारा सीक्वेंस है जो एमआर में यूज होता है, और एटेन्यूएशन करेक्शन के लिए ये याद रख ले। दिस जनरल, क्या बोल रहे हैं, होल बॉडी एमआर बेस्ड एटेन्यूएशन करेक्शन मैप इन कोरोनल ओरिएंटेशन। कोरोना। हाँ, कोरोनल ये है। और ये क्या है, मैप किस चीज का है, एमआर Whole बेस्ड body एटेन्यूएशन करेक्शन मैप है कोरोनल orientation. ओरिएंटेशन में। द एसी मैप maps were acquired by scanning one volunteer in all three current PET PET MR MR system. systems, the Philips Ingenuity TF PET PET MR. MR A, ये जो है फिलिप्स में, राइट। द सीमेंस बायोग्राफ एम Molecular मोलिकुलर MR. MR, ये वाला है, एंड G sigma जी सिग्ना पेट MR. MR C, ये तीन इमेज जो है एक्वायर हुए, इसके एटेन्यूएशन करेक्शंस मैप है। Note that MR-based attenuation corrections in A provides three attenuation class. A में तीन ही क्लास है, क्यों, एक तो ब्लैक वाला है, राइट, एक ये दूसरा है, और तीसरा जो है वो लंग्स है। बी एंड सी प्रोवाइड्स फोर क्लासेस, बैकग्राउंड, फैट, सॉफ्ट टिश्यू एंड लंग। सो Background. बैकग्राउंड, Fat. lungs, right? This study, 2014, System C additionally provided bone in the head. ये ultra short echo time sequence, right? अल्ट्रा शॉर्ट इको टाइम सीक्वेंस जो यूज करते हैं किसके, एटोनिज्म के लिए, ये वाला किसको दिखाने के लिए, बोन के लिए, यहाँ पे बोन जा करके अपीयर होता है Head का एटोनिज्म bone. करेक्शंस मैप। All three attenuation corrections maps are limited by field of view truncation along the arms. याद रखिएगा क्या बोला, all the three attenuation correction maps are limited by field of view truncation along the arms। मतलब आर्म्स जो है, राइट, वो कट जाता है, उनका पूरा का पूरा नहीं आता, Okay. क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू में वो पूरा नहीं आ पाता है, ठीक है. राइट। तो इसलिए देखो ये कट कट करके दिखा रहा है, किसी में कहें किसी में, सही है। Another general limitation in attenuation correction is the substitution of major bones, right, by attenuation correction of soft tissue। मतलब यहाँ पे इस केस में ये दोनों में देखो तुम, या इसमें भी तीनों में देखो, बोन्स जो है वो किससे रिप्लेस हो गए, सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू से। सिर्फ एक ब्रेन का ही ले पा रहे हैं। रिफ्लेक्ट्स the state of MR-based attenuation corrections in the years of measurement, that is 2014, Bayers et al. 2016 में, to date 2017 में ये जो बुक से मैंने जो लिया है वो 2017 की है, 4-5 साल पहले की है, 5 साल 4-5 साल पहले। Further improvements such as bone detection and MR-based truncation have been implemented into a new product software version of PET MR systems modified from this। मतलब ये बोल रहे हैं कि ट्रंकेशन के लिए भी, राइट, MR बेस्ड ट्रंकेशन करेक्शंस भी लोगों ने अब डालना शुरू कर दिया, और बोन का भी, बोन को भी डिटेक्ट करना, बोन डिटेक्ट करना और MR बेस्ड ट्रंकेशन करेक्शंस करना, ये भी चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होकर के आ रहा है। सो यदि मान लो टेक्निकल स्पेक्स बनाना हो तो लेटेस्ट हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, किस कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। कई बार चीज़ें नहीं होती, नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे प्रेजेंटेशंस करवाते हैं। जो कंपनी जो है, मान लो दो है, जी और उसमें, तो दोनों को इन्वाइट करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप हमें बताइए आपके पास प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है। गुड। Although the MR-based segmentation technique for attenuation correction in general provide reproducible
and straightforward results in most clinical applications. Multiple initial studies directly comparing PET quantification in PET MR with PET CT have indicated a small but systematic underestimation of PET quantification in PET MR studies using MR based attenuation Attenuation methods. methods. मतलब ये बोल रहा है कि हर जगह पे रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देता है पेट एमआर बेस्ट सेगमेंटेशन टेक्निक जो यूज कर रहे हैं हम एटेन्यूएशन करेक्शंस के लिए, वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देता है। मतलब कि आप 10 बार रन करोगे प्रोग्राम को तो हर बार सेम रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी बार वो चीज़ चेंज हो जाएगा। हमारे एटेन्यूएशन करेक्शंस का जो वैल्यू आएगा हर टिश्यूज के लिए वो अलग अलग आएगा, नहीं। इस मेथड को जब हम फॉलो करेंगे तो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिलेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहले तो आपको सेगमेंटेशन अप्लाई करना है, वो 3 पार्ट। द ऑब्जर्व्ड underestimation of PET quantification in PET MR can be attributed to three methodological challenges of MR-based attenuation corrections. क्या बोल रहे हैं? द ऑब्जर्व्ड अंडर एस्टिमेशन जो है, जो हम PET देखते हैं quantification. इन पेट क्वांटिफिकेशन इन पेट एमआर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब इसके 3 कारण हैं अंडर एस्टिमेट करने के, Hmm. राइट। 3 डिफरेंट रीजंस है। वो क्या क्या है? एक, फर्स्ट, MR based attenuation corrections lacks information about attenuation properties of bone. MR imaging based attenuation corrections often show signal truncation along the potential arms, Patient arm. sorry, along the patient arms that are not considered in MR based Attenuation attenuation correction. corrections. करेक्ट। ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रंके सिग्नल जो वहां से ट्रंकेट हो गया पेशेंट आर्म्स में, तो उसको उन्होंने कंसीडर नहीं कर रहे हैं आर्म्स को, तो वहां पे आपका एटेन्यूएशन करेक्शंस नहीं अप्लाई हो सकते हैं, उधर का पता ही नहीं है हमें। थर्ड, द यूजेस ऑफ एंसिलियरी हार्डवेयर कंपोनेंट such as RF coils in the field of view, FOV of PET detector during simultaneous PET and MR data acquisition causes additional attenuation of photons. So 3 कारण है जिसके चलते जो है ये अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि उसके बारे में जो जो एक्चुअली जितना करेक्शन अप्लाई होना चाहिए, जिस वे में होना चाहिए, वो नहीं कर, नॉट कंसिडर्ड इन द स्टैंडर्ड MR बेस्ड attenuation correction approaches. Bone here is classified as soft tissue. Consequently, the exact magnitude of PET signal attenuation of bone and quantified the amount of underestimation when bone is assigned the linear attenuation coefficient of soft tissue. It was shown that for most soft tissue lesions in whole body examination, PET quantification would be biased by few percent point only. In brain PET MR and when imaging individual bone lesion, however, the classification of bone as soft tissue causes a significant and regionally variable bias of 20 to 30. Okay. A potential solution for attenuation correction of bone, the use of MR sequences with ultra short echo times UTE or zero echo time ZTE has been proposed. Shown that UTE-based attenuation corrections provides accurate PET quantification result when imaging the brain. Their use in whole in body imaging application is limited. ब्रेन में तो फिर भी काम कर जाता है, लेकिन हाँ, यूटी बेस्ड अल्ट्रा शॉर्ट इको टाइम्स सीक्वेंसेस ब्रेन में तो वो करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन बॉडी इमेजिंग में इट्स एप्लीकेशन इज लिमिटेड, राइट। Here, the fact that UTE and ZTE sequences tend to increase image artifact in large FOV applications such as in body imaging is a practical limitation.
ये सीक्वेंस क्या कर, जब बॉडी इमेजिंग की बात करते हैं, देखो ब्रेन का तो छोटा साइज है, जब लार्ज बढ़ता है फूड में तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं. For bone attenuation correction in whole body PET MR has recently been suggested and evaluated. This method applies a CT-based three-dimensional bone model of the major bones: skull, spine, pelvic bones, upper femora, to the actual MR-based attenuation correction data of patient under examination, and thus adds another compartment for the attenuation correction of bone in whole body MR examination figure 2.2. बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अब दूसरा मेथड उन्होंने बताया कि कैसे बोन का एटेन्यूएशन करेक्शन कर सकते हैं. उसके लिए क्या बोला कि सीटी बेस्ड एटेन्यूएशन करेक्शन आप ले लो, उसका एक मॉडल बना लो कि बोन बोल रहे हैं कि मेजर बोन्स के लिए कर लिया टू द एक्चुअल एमआर एटेन्यूएशन करेक्शन डेटा ऑफ द पेशेंट अंडर एग्जामिनेशन. और उसी से मतलब इसी मॉडल को जो सीटी वाला जो है ना, जब पेशेंट के साथ जब करते हैं ना वो काम, तो वहां पे जाकर के वो अप्लाई कर रहा है. Thus adds another compartment of attenuation corrections of bone in the whole body PET examination. Figure 2.2. This method has recently been validated in whole body and brain PET MR examinations with promising results towards improved MR based attenuation corrections. ये है तुम्हारा attenuation corrections of bone का. Example of model based addition of major bones to the patient individual MR data as shown for the pelvic region. अब देखो क्या किया इन्होंने, ये तो बना लिया, ये तो एमआर हो गया राइट, और सीटी से जो मिला हुआ था मेरे पास स्पाइन, उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, इसको जोड़ दिया, ये मॉडल को इस पे ला कर फिट कर दिया. ये फिट कर. द बोन मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एमआर इमेज एंड बोन मास्क, बोला ना, मास्क पेयर्स that are registered to the subject's Dixon sequence images for each major bones individually. Panel C and D, C or D, right? So the result of adding bone adds additional attenuation class to the whole body MR based attenuation map in coronal and sagittal ओरिएंटेशन से रिस्पेक्ट. इसमें एक और जोड़ दिया क्लास, क्योंकि अब आएगा ट्रंकेशन करेक्शन, तो हमारे एटेन्यूएशन